नमस्ते इतिहास प्रेमियों, आप सबको धन्यवाद कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया। इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हमारे लास्ट वीडियो में आपने संताजी घोरपड़े के बारे में कुछ बातें देखी है। अगर आपने वह वीडियो देखा नहीं है तो हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। उस वीडियो में आपने धनाजी जाधव का नाम सुना होगा। तो चलिए आज हम जानते हैं धनाजी जाधव के बारे में कुछ बातें। धनाजी जाधव, जिनका नाम हमने संताजी घोरपड़े के साथ हमेशा सुना है, और अब हम धनाजी जाधव के बारे में जानेंगे कुछ और बातें। लुखोजी जाधव के बेटे असलोजी को निजाम शाह ने मार डाला। तब असलोजी के बेटे संताजी को राजमाता जिजाऊ ने संभाला था। उनका पालन पोषण राजमाता ने ही किया था। कनकगिरी के लड़ाई में संताजी की मृत्यु हो गई। उनके बेटे थे शंभू सिंह, और धनाजी शंभू सिंह के ही बेटे हैं। धनाजी का जन्म 1650 में हुआ। धनाजी की दो पत्नियां थी। उनमें से एक थी गोपिका बाई, जो धनाजी की मृत्यु के बाद सती गई। धनाजी के 3 बेटे थे, जिनमें से पहली पत्नी से संताजी और दूसरी पत्नी से चंद्रसेन और शंभू सिंह थे। चंद्रसेन आगे जाकर सेनापति बने। बाद में चंद्रसेन के बेटे रामचंद्र सेनापति बने। पहले तो धनाजी प्रतापराव गुर्जर के हाथों नीचे थे। उमरानी के युद्ध में धनाजी उभर कर दिखाई दिए। फिर वह 1674 के बाद हंबीरराव मोहिते के साथ थे। विजापुर के सेनापति अब्दुल करमी के साथ नेसर लड़ाई में धनाजी का विशेष शौर्य दिखाई दिया, जिसके कारण उन्हें बड़ा पद मिला। सावनूर के लड़ाई में हुसैन खान मायने को हराया। तब 1679 में शिवाजी महाराज ने खुद धनाजी जाधव की तारीफ की थी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ किले पर हमला करके रानी येसुबाई साहेब, उनके बेटे शाहू महाराज और शिवाजी महाराज की पत्नी रानी सकवार बाई को बंदी बना लिया था। तब धनाजी जाधव ने मुगलों के छावनी से शाहू महाराज को छुड़ाया और महाराष्ट्र वापस लौटे। शाहू महाराज राजगद्दी पर बैठे उस समय शाहू महाराज ने धनाजी को सेनापति बनाया और उन्हें कुछ जिलों का कर वसूलने का काम दिया। शाहू महाराज को छत्रपति बनाने में उनका बड़ा योगदान है। धनाजी जाधव 1697 से 1708 तक स्वराज्य के सेनापति थे। उन्होंने संताजी की मृत्यु के बाद स्वराज्य के सेनापति का पद संभाला। श्रीवर्धन से सातारा आए हुए बालाजी भट्ट और उनके परिवार को सहारा देने का काम उन्होंने किया। धनाजी जाधव ने शाहू महाराज को की हुई सिफारिश के कारण बालाजी भट्ट को पेशवाई की उपाधि और जिम्मेदारी मिली। संताजी के साथ मिलकर धनाजी जाधव ने कई सालों तक मुगलों के खिलाफ युद्ध किया और जीते भी, जिसके कारण मुगल और खुद औरंगजेब संताजी और धनाजी से डरते थे। धनाजी ने संताजी के साथ मिलकर औरंगजेब पर हुए एक हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुगल सेना का ध्यान हटाने के लिए फलटन पर आक्रमण किया, जिसके कारण संताजी घोरपड़े औरंगजेब पर हमला कर सके। धनाजी ने उस वक्त न कि बस फलटन में मुकर्रब खान को हराया था, बल्कि बारामती में सुबाउद्दीन को भी हराया। कर्नाटक में धनाजी जुल्फिकार खान पर हमला करने गए। उस युद्ध में धनाजी ने कई पराक्रम किए, जिस कारण औरंगजेब गुस्सा था कि उसे संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठाओं की हार पूरी तरह से नहीं मिली। जब औरंगजेब सारे किले जीतने में मशगूल था, तब धनाजी ने मुगलों को घेर उन्हें नए नए तरीकों से परेशान करना शुरू किया। मुगलों को इससे इतना डर लग रहा था कि अगर धनाजी दिखाई भी देते तो मुगल सेना से सारे लोग भागते थे। मुगल सेना के महाराष्ट्र से जाते ही धनाजी ने पुणे के लोधी खान को लड़ाई में हराकर विजय प्राप्त की। धनाजी को एक जख्म हुआ था जो भरा न था। उसी के ज्यादा होने के कारण उनकी मृत्यु 1708 में हुई। वह जब कोल्हापुर के रांगन के युद्ध से वापस आ रहे थे, उस वक्त उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई और वही उनकी मृत्यु हो गई। उसी दौरान धनाजी ने बालाजी भट्ट को कर वसूलने के काम पर नियुक्त किया था। ऐसे थे धनाजी जाधव। धनाजी जाधव की समाधि पेटवड़ गांव में है और उसी के पास उनकी पत्नी गोपिका बाई का स्मृति स्थान भी है। धनाजी जाधव और संताजी घोरपड़े, इन दोनों पर एक मराठी मूवी बनाई है जिसका नाम है धन्य थे संताजी धनाजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए।